मुसलमान एक बेहतरीन दस्तूरुल अमल पा करके खुश होना इंसान का फितरी बात है। ईद इसी खुशी का नाम है। अल्लाह ईद के दिन बंदों की तरह मुखातिब होकर कहता है, बंदो मांगो क्या मांगते हो। तुम आखिरत के बारे में सवाल करोगे तो मैं उसे पूरा कर दूंगा, दुनिया के बारे में मांगोगे तो तुम्हारे भलाई की तरफ मैं नज़र करूंगा। सर नमस्कार, पहले तो अपना परिचय दें। मैं मौलाना मोहम्मद अज़मतुल्लाह रहमानी, इमाम ख़तीब हाई कोर्ट जामे मस्जिद मदार शरीफ बेली रोड पटना। सर अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। काफ़ी लोगों के लिए तो ये चुनौती भरा माना जाता है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दिन भर मेहनत करके शाम को अपना गुजारा करते हैं, कमाते खाते हैं, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके लिए इस महीने में क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, इस महीने में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया है, इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने सदक़े फ़ितर को वाजिब करार दिया है। क्योंकि हज़रत अमर इब्न शुऐब रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप से, वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी ने एक आदमी को भेजकर मक्का के गलियों में ऐलान फरमा दिया कि लोगों से कह दो सदक़े फ़ितर वाजिब है। अब ये है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने यह सदक़े फ़ितर इसलिए मुतय्यन फरमाया ताकि रोज़ा में बहुत सारे लोग बेहुदा बात कर लेते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, उससे उसकी सफाई, रोज़े की सफाई भी हो जाए और लोग जो गरीब हैं, मसाकीन हैं, उनके खाने का नज़्म भी हो जाए। इसीलिए हज़रत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सदक़े फ़ितर अदा नहीं करता उसका रोज़ा ज़मीन व आसमान के दरमियान लटका हुआ रहता है जब तक कि वो सदक़े फ़ितर अदा नहीं कर दे। इसीलिए उसके लिए बेहतर तरीक़ा ये है कि ईद जाने से पहले पहले उनका सदक़े फ़ितर अदा कर देना चाहिए। जो गरीब हैं, नादार हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, इस लायक नहीं है, जो इस खुशी में शरीक नहीं हो सकते, तो अल्लाह के प्यारे नबी ने उनके लिए फरमाया कि सदक़े फ़ितर अदा कर दो, उन गरीबों तक के पहुंचा दो, ताकि जो अपने नादारी के सबब, अपने गरीबी के सबब जो ईद ना मना सके, वो भी इस खुशी में शामिल हो जाए, वो भी सही तरीके से ईद मना सके। ईद आने वाला है, ईद पे सबका मिलना जुलना होता है। अभी बिहार में कोरोना महामारी फिर से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कुछ मामले दिखे भी हैं, तो इस पे आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ये है कि जहाँ तक हो सके तो इससे बचना चाहिए। जहाँ तक महामारी का सवाल है तो आदमी अपने आप को एहतियात रखे, ज़्यादा भीड़ भाड़ से इस तरीके से महफूज रखे। जो दवाएं, जो इस तरीके से इंजेक्शन जो लगाया जा रहा है, इंजेक्शन जो लोग अभी नहीं लगाए, इंजेक्शन लगाने का काम करें ताकि वो जो बीमारी से कमा वो लड़ सकें। और ईद पे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ईद जो है हमारे परफेक्ट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत है, दूसरा मग़फ़िरत है, तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। और इसी रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी के खुशी में अल्लाह तबारक व तआला ने ईद सईद का मौका फ़राहम किया है। जब देखे कोई मुल्क किसी ज़ालिम हुकूमत के चुंगल से आज़ादी पाता है तो खुशी मना, उस दिन उसी तारीख़ को बतौर यादगार जश्न मनाता है। कोई स्टूडेंट, कोई तालिब इल्म अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो किस कदर खुश हो जाता है। इसी तरह ये महीना जो है इंसान के फलाह बहबूद के लिए एक खुदाई कानून यानी कुरान नाजिल किया गया। तो मुसलमान एक बेहतरीन दस्तूरुल अमल पा करके खुश होना इंसान का फितरी बात है। ईद इसी खुशी का नाम है। और इस ईद के रात को लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इसे इनाम का रात कहा गया है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को भेजता है। ईद की सुबह में तमाम इस तरीके से सिरों पर, राहों पर, चौराहों पे खड़े हो जाता है और फ़रिश्ता ये निदा करता है, उम्मत मोहम्मद उस बारगाह की तरफ चलो, अल्लाह की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता करने वाला है, बड़ा से बड़ा पाप गुनाहों को माफ़ करने वाला है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला इसके दिन बंदों की तरह मुखातिब होकर कहता है, बंदो मांगो क्या मांगते हो। तुम आखिरत के बारे में सवाल करोगे तो मैं उसे पूरा कर दूंगा, दुनिया के बारे में मांगोगे तो तुम्हारे भलाई की तरफ मैं नज़र करूंगा। इस मामले में वही करूंगा जो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। जब तक तुम मेरा लिहाज रखोगे मैं तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा रखूंगा। मेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम, तुम अपने घर की तरफ मग़फ़िरत याफ़्ता लौट जाओ। तुमने मुझको राज़ी कर लिया और मैं भी तुमसे राज़ी हो गया। तो ईद के दिन खुशी मनाना भी चाहिए, एक दूसरे को मुबारकबाद भी देना चाहिए, गरीबों का ख्याल भी रखना चाहिए, एक साथ जाना चाहिए। उस दिन नए कपड़े पहनना भी है। ईद नाम है, अल्लाह ताला से नए कपड़े पहन लेने का नाम नहीं है, बल्कि ईद तो नाम है अल्लाह ताला से डर जाने का नाम ईद का नाम है। लई सलीदुल, हाँ, इंसाफ रखें, गरीबों का भी ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि आप अपने खा पी लिया और गरीबों को छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं करना है, बल्कि उनका भी ख्याल रखना है, उनके साथ भी अच्छे बर्ताव, ताकि जिस घर में चूल्हा नहीं जल रहा हो उसका भी आपको ख्याल रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।